नमस्कार दोस्तों। एफ सॉफ्टवेयर के इस चैनल में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब हम एफ सॉफ्टवेयर में किसी तरीके की एंट्री करते हैं, कोई भी डेटा एंट्री यानी कोई भी जानकारी जब हमें फीड करनी होती है, तो हमारे सामने उन जानकारियों को फीड करने के लिए जो हमारे पास डेटा एंट्री स्क्रीन सामने आता है, उसके अंदर हमारे पास कुछ नेविगेशन बटन्स उसके अंदर मौजूद होते हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम अपना सारा जो डेटा एंट्री का काम है उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें डेटा एंट्री करते समय उन नेविगेशन बटन्स का कैसे इस्तेमाल करना है और किस तरीके से उसका फ़ायदा उठाते हुए अपने डेटा एंट्री के काम को आसान बनाना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम इसमें उदाहरण के स्वरूप एक डेटा एंट्री स्क्रीन जैसे कि एक अकाउंट हेड का स्क्रीन यहाँ पे खोल लेते हैं। और इस स्क्रीन पे जैसा कि हम जानते हैं कि हमको जो भी हमारे पास अपने लेजर में अकाउंट्स चाहिए होते हैं, उन अकाउंट्स की एंट्री करनी होती है। और जैसे इसमें एक अकाउंट की एंट्री करने के लिए ये स्क्रीन, इसी प्रकार आपके पास बहुत सारे स्क्रीन्स अगर आप इसमें देखना चाहेंगे तो आपको और भी मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमको अगर आइटम की फीडिंग करनी है तो हम एक आइटम के स्क्रीन पे जा सकते हैं, तो वो इस प्रकार से मेरे सामने एक आएगा। और इसी प्रकार मान लीजिए हमको सेल बिल बनाना है, तो जब हम सेल बिल का बटन दबाएंगे तो मेरे पास एक बिल बनाने के लिए एक स्क्रीन सामने आएगा जो कि इस प्रकार से होगा। तो जैसा आप सब देख रहे हैं कि ये जितने भी डेटा एंट्री स्क्रीन्स हैं, इन सब पे अपने अपनी ज़रूरत के अनुसार बहुत सारी फीड्स बनी हुई हैं। लेकिन उन फीड्स के अतिरिक्त जो सबसे ऊपर की लाइन में मेरे पास जो नेविगेशन बटन्स बने हुए हैं, वो लगभग सारे डेटा एंट्री स्क्रीन्स पर एक ही जैसे हैं, यानी कि हर जगह उनका इस्तेमाल लगभग एक ही जगह से, एक ही तरीके से होता है। तो यानी कि एक बार अगर आप इन बटन्स का इस्तेमाल सीख लेंगे तो लगभग हर डेटा एंट्री स्क्रीन पे आप इनका इस्तेमाल उसी तरीके से कर सकते हैं और इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब मान लीजिए हम बाकी के स्क्रीन्स को बंद कर देते हैं और मेरे सामने ये अकाउंट हेड का स्क्रीन खुला हुआ है। तो जब हम अकाउंट हेड का स्क्रीन खोलेंगे तो मेरे पास जो ऊपर बटन सामने आ रहे हैं, वो अभी के डेटा के अनुसार हमने इसमें कुछ अकाउंट्स चूँकि पहले से फीड कर रखे हैं, और हम चाहें तो नया भी फीड कर सकते हैं, ये पुराने अकाउंट्स को भी देख सकते हैं। तो उसके अनुसार मेरे पास ऊपर की तरफ बटन्स देखिए यहाँ पे सब बन करके आ रहे हैं। पहले ऐड बटन है जो कि कोई एक नए रिकॉर्ड को यानी कि नई एंट्री को करने के लिए होता है। फाइंड का मतलब किसी सीधे जंप करके या सीधे किसी रिकॉर्ड का नंबर दे करके वहाँ पे पहुँचने के लिए होता है। डेल का उपयोग किसी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। फर्स्ट का सबसे पहले रिकॉर्ड पे जाने के लिए। प्रीवियस बटन का इस्तेमाल पिछले रिकॉर्ड पे जाने के लिए। नेक्स्ट का अगले के लिए। लास्ट का इस्तेमाल सबसे आखिरी रिकॉर्ड पे जाने के लिए। और सेव बटन का इस्तेमाल जो सामने दिख रहा है, जो रिकॉर्ड सामने या जो डेटा दिख रहा है उसको सेव करने के लिए। और कैंसिल का बटन इस स्क्रीन को बंद करके वापस निकलने के लिए। और प्रिंट का बटन का इस्तेमाल इस स्क्रीन पे जो भी डेटा फीड हुआ है उससे संबंधित कोई रिपोर्ट जो निकलनी होती है वो देखने के लिए होता है। तो दोस्तों, जब हम सबसे पहली बार इस स्क्रीन को खोलते हैं मेनू से ऑप्शन दे करके, जैसे हमने इसको दोबारा से आपके सामने खोला है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा हमेशा ऐड मोड में होता है। यानी कि जब भी ये स्क्रीन खुलता है, कोई भी डेटा एंट्री स्क्रीन, तो वो ऐड मोड में होने का मतलब कि वो इस ढंग से खुलता है कि मेरे पास जो सामने ज़्यादातर फीड्स होती हैं, वो फील्ड्स या तो ब्लैंक पड़ी होती हैं यानी कि खाली होती हैं, या अगर कोई फील्ड ऐसी जिसके अंदर कोई कंपल्सरी डेटा, कोई एकदम अति आवश्यक डेटा पड़ा होना चाहिए, तो वो पहले से ही पड़ा हुआ होता है। और इस प्रकार हम उसकी उन सारी फील्ड से अपनी आवश्यकता अनुसार सभी जानकारियाँ भर करके और फिर हम सेव बटन दबा करके उस सारी रिकॉर्ड को सेव कर सकते हैं। तो पहली बार खुलते समय ये स्क्रीन मेरे सामने ऐड मोड में आता है। फिर अगर हमने पहले इसमें कुछ रिकॉर्ड्स पहले से डाल रखे हैं, तो मेरे पास जो ऊपर की तरफ बटन्स यहाँ पे इनेबल्ड होंगे, वो फर्स्ट बटन और प्रीवियस बटन इनेबल्ड होगा। नेक्स्ट बटन और लास्ट बटन ये दोनों इनेबल नहीं होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब हम नया रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं तो जो एकदम नया रिकॉर्ड है उसके आगे जाने के लिए ना तो कोई अगला नेक्स्ट रिकॉर्ड उपलब्ध हो सकता है और ना ही लास्ट रिकॉर्ड उपलब्ध हो सकता है। सिर्फ जो पिछला रिकॉर्ड या पहला रिकॉर्ड ही उपलब्ध हो सकता है। तो इसलिए ये नेक्स्ट और लास्ट बटन देखिए आप डिसेबल्ड है इस समय। और साथ ही साथ ये डेल बटन भी डिसेबल्ड है, क्योंकि हम इस समय किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकते हैं। अब यदि हमको पिछले रिकॉर्ड पर जाना है, तो हमने यहाँ से एक बार प्रीवियस बटन दबाया, तो एक रिकॉर्ड जो पहले हमने आखिरी रिकॉर्ड डाल रखा है लास्ट, वहाँ तक हम पहुँच गए। फिर हमने अगर इस बटन को एक बार और क्लिक किया
तो हम उससे पिछले रिकॉर्ड पे पहुंच गए। या इसी प्रकार हम इसको जितनी बार भी दबाते जाएंगे उतनी बार हम एक एक रिकॉर्ड, एक एक स्टेप पीछे पहुंचते जाएंगे और जो भी पिछला रिकॉर्ड होगा वो मेरे सामने आता जाएगा। यदि हम सीधे जंप करके एकदम सबसे पहले रिकॉर्ड पे जाना चाहेंगे तो हम जब फर्स्ट बटन दबाएंगे तो हम सबसे पहले रिकॉर्ड पे आ जाएंगे। और देखिए दोस्तों, जैसे हमने फर्स्ट बटन दबा करके हम सबसे पहले रिकॉर्ड पे पहुंच गए, तो ऐसा होने के तुरंत बाद ये फर्स्ट बटन और जो प्रीवियस बटन है ये दोनों बटन डिसेबल्ड हो गए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब हम सबसे पहले रिकॉर्ड पे पहुँच चुके हैं तो उससे पहले जाने के लिए मेरे पास और कोई रिकॉर्ड तो है ही नहीं, तो इसलिए ये दोनों बटन अपने आप डिसेबल्ड हो गए। अब इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, इस स्थिति में अगर हमको फिर से वापस आगे के रिकॉर्ड्स देखने हैं तो हम नेक्स्ट रिकॉर्ड दबाएंगे, तो जो पहला रिकॉर्ड था उससे आगे वाला एक और आ गया मेरे सामने। फिर जब हमने उसके बाद एक और बार नेक्स्ट दबाया तो फिर उसके अगला आ गया। इस प्रकार जितनी बार हम इस बटन को दबाते जाएंगे उतनी बार अगले अगले रिकॉर्ड मेरे सामने आते जाएंगे। यदि रिकॉर्ड्स मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, हम सीधे सीधे लास्ट रिकॉर्ड पे आना चाहते हैं, तो जैसे ही हम लास्ट बटन दबाएंगे तो मेरे पास ये आखिरी रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। और इस आखिरी रिकॉर्ड पे पहुंचने के बाद फिर से अगर हम ऐड मोड में फिर से जाना चाहते हैं और एक और नया रिकॉर्ड इसकी एंट्री करना चाहते हैं तो हम फिर से इस ऐड बटन को दबा सकते हैं। और जैसे हम इस ऐड बटन को दबाएंगे मेरा पूरा फॉर्म ब्लैंक हो जाएगा, यानी कि सारी फील्ड्स खाली हो जाएंगी, या जो कंपल्सरी डेटा है सिर्फ वही बचेगा और बाकी फील्ड्स ब्लैंक हो जाएंगी। उसमें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी जानकारी भर के फिर उसको भी सेव कर सकते हैं। और जब हम किसी भी रिकॉर्ड को सामने देख रहे होते हैं, जैसे कि हमने कोई भी पिछले रिकॉर्ड पे सामने आ गए या कहीं पर भी सामने आ गए, तो उस स्थिति में हमारे पास ये जो डेल बटन है ये भी इनेबल हो जाता है, जिससे कि अगर हम ज़रूरत लगे तो हम इस डेल बटन को दबा करके वो जो रिकॉर्ड सामने दिख रहा है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। यानी कि जब हम इस डेल बटन को दबाएंगे और उसके बाद ये उसके उस डेटा एंट्री के अनुसार इसमें कुछ जो भी इंटरनल चेकिंग्स लगी होंगी उसके आधार पे पहले ये इंटरनली चेक भी करेगा और ये देखेगा कि इस रिकॉर्ड को वास्तव में डिलीट करना ठीक है कि नहीं ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए ये हमारी कोई पार्टी है न्यू ट्रेडर और इस पार्टी के हमने कोई बिल बनाए हुए हैं, और उस स्थिति में यदि हम इस डिलीट बटन को दबा के इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहेंगे तो ये हमको मना कर देगा, क्योंकि वो बताएगा कि जब आपने ऑलरेडी उसमें ट्रांजेक्शंस डाल रखे हैं तो ऐसी स्थिति में आप डिलीट नहीं कर सकते। और यदि ऐसा नहीं होगा, यानी कि उस रिकॉर्ड को डिलीट किया जा सकता होगा, तो उस स्थिति में भी ये तुरंत नहीं डिलीट करेगा। ये पहले हमसे यहाँ पर एक कंफर्मेशन क्वेश्चन पूछेगा, एक बात हमसे जब ये पूछेगा कि आर यू श्योर टू डिलीट दिस अकाउंट हेड, यानी कि हमसे ये कंफर्म कर लेगा, पक्का कर लेगा कि हाँ हमको वास्तव में इसको डिलीट करना ही करना है। तो उसके बाद जब हम उसके आगे यस की दबाएंगे तब ये डिलीट होगा। और यदि हम किसी वजह से अपना इरादा बदल रहे हैं और नहीं डिलीट करना चाहते हैं तो नो की दबा देंगे तो फिर ये डिलीट नहीं होगा। और यदि कोई रिकॉर्ड मेरे सामने मौजूद है और उस रिकॉर्ड में हम किसी तरीके का कोई चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो हमारे पास पार्टी का नाम खुला हुआ है न्यू ट्रेडर्स, इसमें मान लीजिए कि कोई और शब्द या कोई चीज़ में लिखने को हम भूल गए हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर न्यू ट्रेडर्स के बाद एंड कंपनी ऐसे करके एक जो नाम में हमने करेक्शन कर दिया, जो नाम शायद हमने गलत लिख रखा था उसको हमने सही कर दिया। और इसी प्रकार हमने मान लीजिए कोई चीज़ इसमें लिखना भूल गए हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर जो पर्सन का नाम है वो हम टाइप करना भूल गए हैं, तो वो हमने मान लीजिए पर्सन का नाम यहाँ पे कोई नरेश लिख दिया और इसके बाद हम इस सेव बटन को दबा देंगे तो ये रिकॉर्ड मेरा फिर से सेव हो गया। यानी कि जिस समय हम इन नेविगेशन बटन्स का यूज़ करके कोई भी रिकॉर्ड मेरे सामने मौजूद होता है, उस सामने मौजूद रिकॉर्ड के अंदर हमको जितनी भी जानकारियाँ या जितनी भी डेटा एंट्री फील्ड्स हैं उसमें जो भी वैल्यूज़ दिख रही हैं, अगर उन वैल्यूज़ में हमको कोई परिवर्तन करना है तो हम तुरंत उसी समय ही उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। हमको इस सॉफ्टवेयर में आसानी के लिए ये सिस्टम बनाया गया है कि अगर हमको किसी रिकॉर्ड में परिवर्तन करना है तो उसके लिए हमको कोई अलग से एडिट की दबाने की ज़रूरत नहीं है, या कोई दूसरी की दबा के कोई नई विंडो खोलने की ज़रूरत नहीं है, या किसी भी दूसरे ऑप्शन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आपने कुछ अन्य सॉफ्टवेयर्स में देखा होगा। लेकिन वैसा कोई काम इसमें ज़रूरत नहीं होती है। इसमें जो भी रिकॉर्ड आपके सामने दिख रहा है, स्क्रीन पे जो भी चीज़ें सामने मौजूद हैं, अगर उसमें कोई गलती या कोई करेक्शन करने की ज़रूरत आपको लग रही है तो आप वहीं पे करेक्शन करिए और तुरंत सेव बटन दबा दिए और वो उसी स्थिति में सेव हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत आसान तरीका नेविगेशन का इस सॉफ्टवेयर में आपको दिया गया है। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि जब हमारे पास रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं
तो हमारे लिए इन ऊपर के जो प्रीवियस नेक्स्ट या बटन्स वगैरह बने हुए, इन बटन्स का इस्तेमाल करके किसी रिकॉर्ड में पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर एक फाइंड बटन मौजूद रहता है। जब आप इस फाइंड बटन को दबाएंगे तो यहाँ पर, जैसे अभी चूँकि हम अकाउंट हेड वाले स्क्रीन पे चल रहे हैं, तो यहाँ पे जब हमने फाइंड बटन दबाया यहाँ पे, तो देखिए इसने एक हमसे फील्ड पूछ ली कि आपको किस कोड नंबर के अकाउंट पे पहुँचना है। तो उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमको 100 नंबर कोड पे जाना है। तो जैसे हमने 100 नंबर लिख करके, और चाहे हम माउस से इस फाइंड बटन को दबाएंगे या कीबोर्ड से इंटर की दबा देंगे, तो देखिए ये सीधे मेरे पास जो डायरेक्टली ये जंप करके उसी रिकॉर्ड पे पहुंच गया जिसका कि कोड नंबर 100 है। और एक बार जब हम इस रिकॉर्ड पे पहुंच गए तो हम फिर से इन ऊपर के बटन्स का इस्तेमाल करके फिर इस रिकॉर्ड से आगे वाले पे या पीछे वाले पे जा सकते हैं। जैसे कि हमने नेक्स्ट बटन दबाया तो हम 101 पे आ गए, या अगर हम वापस प्रीवियस बटन दबाते तो हम उससे पिछले रिकॉर्ड पे आ जाते। तो यानी कि जिस जगह पे हम फाइंड करके पहुंचते हैं, हम अपना नेविगेशन उसी जगह से ही दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। हमको फिर से कोई दूसरी की दबाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जब हमने फाइंड बटन दबाया था तो यहाँ पर जब हमसे ये अकाउंट कोड पूछ रहा था, तो इसी के बगल मेरे पास यहाँ पे हेल्प वाला आइकॉन भी आ जाता है। तो इस चाहे तो हम माउस का इस्तेमाल करके इस हेल्प वाले आइकॉन को दबा सकते हैं, या अगर हम माउस का इस्तेमाल ना करना चाहें तो हमारे पास जो कीबोर्ड पे जो शॉर्टकट की होती है हेल्प के लिए, तो उस जो कि F2 की होती है, उसको हम दबा सकते हैं। तो मेरे पास एक ही सर्च विंडो खुल जाएगी, और जब इस सर्च विंडो में जा कर के हम कोई भी नाम टाइप करेंगे, जैसे कि हमने मान लिया सरस्वती लिखा, तो सरस्वती एजेंसीज पे सर्च करके ये पहुंच गया। और फिर जब हम इंटर दबाएंगे तो सीधे इसका जो कोड 103 है वो अपने आप फीड हो जाएगा और अपने आप ये उसी रिकॉर्ड पे पहुंच जाएगा। देखिए जैसे हम आपके सामने इंटर की दबाएंगे, या माउस की मदद से हम इस ओके बटन को भी दबा सकते हैं, तो जैसे हम इसको दबाएंगे तो ये देखिए सर्च करके सीधे 103 नंबर के रिकॉर्ड पे पहुँच गया। तो जैसे इस अकाउंट हेड के स्क्रीन पे आपने देखा दोस्तों कि हमसे फाइंड करने पे इसने हमसे अकाउंट कोड की जानकारी पूछी, ऐसी किसी अन्य स्क्रीन पे अगर हम होंगे तो उस स्क्रीन की ज़रूरत के मुताबिक ये हमसे कुछ अन्य जानकारी भी पूछ सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम अगर परचेज बिल का एंट्री स्क्रीन आपके सामने खोलते हैं, और अभी तो खैर इसमें कोई एंट्री स्क्रीन मौजूद नहीं है, इसमें अभी कोई डेटा नहीं मौजूद है। मान लीजिए हमने इसमें कोई डेटा यहाँ पर जो दूसरा स्क्रीन कोई खोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने सेल का खोला यहाँ पर, और इसमें भी जैसे यहाँ पर अभी कोई डेटा नहीं मौजूद है, तो मेरे पास फाइंड बटन नहीं खुल रहा है, सिर्फ एक ही रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। कोई अन्य रिकॉर्ड हम खोल कर देख लेते हैं, जैसे आइटम का खोल कर देख लेते हैं। तो आइटम में मेरे पास बहुत से आइटम मौजूद हैं। तो हमने यहाँ पर जब फाइंड बटन दबाएंगे तो मेरे पास जो आइटम का कोड है वो यहाँ पे पूछने लग जाएगा। तो यानी कि जो फाइंड बटन दबाने पर जो जानकारी वो हमसे पूछता है वो उस स्क्रीन के अनुसार ही पूछता है जिस स्क्रीन पर हम उससे मौजूद होते हैं, और जिस पैरामीटर या जिस डेटा के आधार पे कोई किसी रिकॉर्ड पे हम जल्दी से पहुंच सकते हैं, वो पैरामीटर या वो जानकारी वो हमसे पूछ लेता है। और इसके अलावा यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि एक प्रिंट बटन भी मौजूद है, जो कि उस जानकारी से, उस सारे रिकॉर्ड से संबंधित जो भी जानकारी अगर हम एक लिस्ट के फॉर्म में या एक रिपोर्ट के फॉर्म में देखना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं। जैसे कि हमने अभी अकाउंट हेड पर रहते हुए अगर हमने प्रिंट बटन दबाया तो यहाँ पर आप देखिए कि इसको दबाते अगला मेरे पास प्रिंट स्क्रीन खुल गया। इस स्क्रीन पे मेरे सामने ज़रूरत के अनुसार बहुत सारे ऑप्शन ही मौजूद होंगे टिक अनटिक करने के, सेलेक्ट करने के, तो उन सब के बारे में भी आपको किसी अन्य वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन अभी हम आपको समझने के लिए यहाँ पर एक इसका जो प्रीव्यू बटन है वो दबा देते हैं, और देखते हैं कि ये रिपोर्ट जब मेरे सामने निकल के आती है, इसको हम थोड़ा सा इनलार्ज भी कर देते हैं जिससे कि आपको देखने में आसानी रहेगी। तो ये देखिए हम इसको फिर से निकाल लेते हैं तो ये थोड़ा सा इनलार्ज हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे जब ये रिपोर्ट निकल के आई तो इसमें मेरे पास जितने भी हमने अकाउंट हेड वाली एंट्री स्क्रीन की मदद से जितने भी अकाउंट्स क्रिएट किए हुए हैं वो हमारे सामने लिस्ट में सामने आ गए। और इस लिस्ट में जैसा कि बहुत सारे जो हमारे FS सॉफ्टवेयर के पुराने यूज़र्स हैं वो जानते हैं कि जब हमारे सामने इसमें इस सॉफ्टवेयर में कोई रिपोर्ट निकल के आती है तो उस रिपोर्ट के अंदर जो भी डेटा यहाँ पर दिया होता है उसमें अलग अलग कॉलम्स पे क्लिक करके हम उस डेटा से संबंधित किसी अन्य जानकारी पे पहुंच सकते हैं। यानी कि कोई दूसरी रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के अंदर से कोई दूसरी रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं, या किसी डेटा एंट्री स्क्रीन को भी खोल सकते हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे पास जैसे ये एक पार्टी है कपूर मेडिकल, जिसका कि कोड नंबर 109 दिया हुआ है। तो अगर हम माउस से इस 100 नंबर कोड की जो फील्ड है उस फील्ड पर डबल क्लिक कर देंगे
तो ये देखिए फिर से मेरा वही डेटा एंट्री स्क्रीन सामने खुल गया जिस पे हम पहले मौजूद थे, और वो जो रिकॉर्ड था 109 नंबर का रिकॉर्ड, वही रिकॉर्ड मेरे सामने खुल करके आ गया। और अब यहाँ पे अगर हमको इसमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत लगती है, जैसे कि हमने लिख दिया कपूर मेडिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, और इसका नाम या किसी और चीज़ में कोई करेक्शन करने की ज़रूरत लगी तो हमने करेक्शन कर दिया, इसको सेव कर दिया, तो ये यहीं से सेव हो जाएगा। और सेव करने के बाद हम फिर से इन बटन्स का इस्तेमाल करके अगर इसके आगे का ही पीछे का कोई रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो यहीं से हम तुरंत आगे के या पीछे के रिकॉर्ड पर भी मूव कर सकते हैं। जैसे कि हम प्रीवियस बटन दबाएंगे तो देखिए फिर से पिछला रिकॉर्ड आ गया, या अगर 109 पे रहते हुए अगला नेक्स्ट बटन दबाते तो 110 पे आ जाते। तो इस तरीके से आप दोस्तों देख रहे हैं कि पूरा ये नेविगेशन सिस्टम आपस में यूज़ करने में कितना आसान है, और आपस में इस तरीके से लिंक किया गया हुआ है कि सारे बटन्स आपके पास डेटा एंट्री स्क्रीन के ऊपर सबसे ऊपर ही टॉप लाइन पे मौजूद रहते हैं, और वहाँ से आप उनको दबा सकते हैं। और यहाँ तक कि अगर आपने कोई रिपोर्ट निकाली है तो इस रिपोर्ट के अंदर रहते हुए भी उस रिपोर्ट के अंदर भी किसी डेटा पे माउस से डबल क्लिक करके आप सीधे इस वाले डेटा एंट्री स्क्रीन पे पहुँच सकते हैं, और इसके अलावा यहीं से आप फिर से अपना नेविगेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और एक और जो महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों हम आपको देना चाहेंगे वो ये कि जितने भी ये ऊपर बटन जिनके बारे में अभी अभी आपको बताया है, ये सारे बटन्स ऐसे हैं जिसका इस्तेमाल कि अगर आप माउस की मदद से करना चाहें तो माउस से भी इनका इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारे कई यूज़र्स ऐसे हैं जो कि कीबोर्ड का उपयोग करना थोड़ा सा ज़्यादा आसान और ज़्यादा सुविधाजनक समझते हैं, तो वो लोग चाहें तो कीबोर्ड से भी इन सारे बटन्स के जो भी फंक्शंस हैं वो सारे कीबोर्ड से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कैसे करेंगे उसकी जानकारी के लिए आप देख रहे हैं कि जब हम अपने माउस को घुमाते हुए किसी भी एक बटन के ऊपर लाते हैं तो मेरे पास एक छोटी सी नीचे येलो कलर में आप देख रहे हैं एक टूल टिप खुल जाती है, जिसमें ये दिया रहता है कि आप कौन से बटन का इस्तेमाल कीबोर्ड पर करेंगे, जिससे कि उस वाले नेविगेशन के बटन का जो भी फंक्शन है वो वहीं से डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे हम ऐड बटन पर लाए तो उसने दिखाया कि आप प्रेस कंट्रोल के साथ में एक ही दबा सकते हैं ऐड करने के लिए। यहाँ पे फाइंड के लिए कंट्रोल F है। डेल के लिए आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि कंट्रोल D आप दबा सकते हैं। फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाने के लिए आप कंट्रोल के साथ में पेज अप की दबा सकते हैं। पिछले रिकॉर्ड पे जाने के लिए आप कंट्रोल के बगैर अगर पेज अप की दबाएंगे तो पिछले रिकॉर्ड पे आ जाएंगे। इसी प्रकार अगर आप पेज डाउन की दबाएंगे तो अगले रिकॉर्ड पे ये पहुँचेगा, और कंट्रोल के साथ पेज डाउन की दबाएंगे तो लास्ट रिकॉर्ड पे आ जाएंगे। और कंट्रोल के साथ में अगर आप S की दबाएंगे, जैसा कि बहुत से जो यूज़र्स जो विंडोज़ पे काम करते हैं वो जानते भी होंगे कि विंडोज़ के अंदर ज़्यादातर सॉफ्टवेयर्स में किसी भी डेटा को सेव करने के लिए कंट्रोल के साथ में S की का कॉम्बिनेशन अक्सर इस्तेमाल होता है। तो वही कॉम्बिनेशन इस सॉफ्टवेयर में भी दिया गया है, जिससे कि हमारे जो यूज़र्स उनको एकदम आसानी हो जाता है, उनको कोई चीज़ नई सिरे से सीखनी नहीं पड़ती है, और जो चीज़ वो लोग पहले से जानते हैं उसी का ही इस्तेमाल हो जाता है। तो कंट्रोल S का यूज़ करके आप सेव कर सकते हैं, और एस्केप की दबा करके आप कैंसिल कर सकते हैं, ये वापस निकल सकते हैं। और जिस प्रकार विंडोज़ में बहुत जगह कंट्रोल P का इस्तेमाल होता है प्रिंटिंग करने के लिए, ऐसे ही आप यहाँ पर भी रहते हुए कंट्रोल P दबा करके आप प्रिंट कर सकते हैं। तो यानी कि हमेशा आपका माउस की दबाना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि हमको प्रीवियस रिकॉर्ड पर जाना है तो हम यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि हम पेज अप की दबा सकते हैं। तो अगर देखिए माउस का इस्तेमाल नहीं करेंगे और कीबोर्ड से हम पेज अप की दबाएँगे तो देखिए ये पिछले रिकॉर्ड पे पहुँच गया। एक बार और दबाएंगे तो और एक पीछे आ जाएगा, और एक बार दबाएंगे तो और पीछे आ जाएगा। नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो कंट्रोल A दबा देंगे तो नए पे आ जाएगा। तो इस प्रकार चाहे आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करें चाहे आप माउस का इस्तेमाल करें, इस FS सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी डेटा एंट्री स्क्रीन पर रहते हुए एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड पे पहुँचना, या नया रिकॉर्ड ऐड करना, या पुराने रिकॉर्ड को डिलीट करना या मॉडिफाई करना, ये सारे काम आप सब लोगों के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही सुविधाजनक तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। तो मुझे आशा है, उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये नेविगेशन का तरीका भी पसंद आया होगा। और इसी के साथ हम आपके आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इसको देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।